जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़रा उन सीनियर्स लोगों के लिए जो लेबोरेटरी में एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं या इंचार्ज है, असिस्टेंट मैनेजर है, जो लेबोरेटरी की प्लानिंग वगैरह देख रहे होते हैं। बेसिकली जिनके अंडर 4 से 5 लोग काम कर रहे होते हैं, डेली ऑपरेशन को जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, यानी जो लोग लेबोरेटरी की प्लानिंग बनाते हैं अपने सबऑर्डिनेट के लिए, डिफरेंट टास्क अपने क्यूसी के स्टाफ को देते हैं, जैसे एनालिस्ट हो गया, इससे जूनियर लोग होते हैं जिनको डेली प्लानिंग दी जाती है। तो जो सीनियर लोग होते हैं, स्पेशली असिस्टेंट मैनेजर के लोग या एग्जेक्टिव जो होते हैं, जो लैब ऑपरेशंस देख रहे होते हैं, उन पे बेस कर रही है कि उनको किस तरह का प्रॉब्लम फेस आता है और प्रॉब्लम फेस करने के बाद उनको सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए। इसमें बड़ी ट्रिक्स होती है। जब आप मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं तो अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के काम को किस तरह आपने मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्लानिंग आई हुई है, आपके लोग ऑक्यूपाइड है, आपने सुबह प्लानिंग कर दी है और आपके 5 लोग लेबोरेटरी में, लेट सपोज आपके अंडर हर बंदा अपने एरिया में काम कर रहा है, उनका डेली टास्क है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्शन से फोन आता है या वेयर हाउस से फोन आ जाता है कि ये मटेरियल, ये प्रोडक्ट प्रायोरिटी में हमें रिलीज करके दो और टाइम हो रहा है दोपहर के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हाफ डे आपका जा चुका है, तो इस सिनेरियो में लोगों को क्या, आपने उस काम को किस तरह मैनेज करना है। ये बेसिकली मैनेजमेंट में बेस कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपके काम की मैनेजमेंट, लोगों से किस तरह काम निकालना है और किस तरह लेना है, ये बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रायोरिटी पे कोई मटेरियल आगे, कोई आइटम आगे, इसको रिलीज करना है, उसका बेस्ट वे है कि आप अपने लोगों के स्टाफ में देखें। अच्छा, बेस्ट वे इसका ये है कि आपने जिन लोगों को टाइम, डेली का टास्क असाइन दिया हुआ है, उनमें देखें कि किसके पास ज्यादा प्रायोरिटीज के काम नहीं है। ठीक है, ये नंबर 1 आपने ये चेक करना होता है। जो एनालिस्ट के पास सेफ टाइम है, लेट सपोज के पास जो मटेरियल है उसके पास, आपके उसके लिए 2 दिन है आपके पास, वो 2 दिन में भी आप रिलीज कर सकते हैं, तो सेफ साइड वाले जो एनालिस्ट है उसको, उसकी प्लानिंग आप चेंज कर देंगे। ठीक है, उस एनालिस्ट की प्लानिंग पे वो प्रायोरिटी वाला मटेरियल आप डाल दें, ये बेस्ट है। लेकिन करते हैं क्या लोग, सीनियर लोग, कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे लोग ऑक्यूपाइड है या आपका नेक्स्ट जॉब। इससे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट के पास एक आपका नेगेटिव मैसेज जाता है कि आपने काम करने से रिफ्यूज किया है। प्रायोरिटीज तो हर इंडस्ट्रीज में आती रहती है, ठीक है। मैं इन दी एंड आपको ये भी बताऊंगा कि ये होता कहाँ और किस जगह पर और किस तरह होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, अगर इस तरह का केस आ गया है तो जिस एनालिस्ट के पास प्रायोरिटीज कम है काम की या उसके टास्क, तो उसकी प्लानिंग आपने डेली फौरन से चेंज कर देनी है। जो प्रायोरिटीज का वर्क है उसको हैंड ओवर कर देना है और वो उससे कहना है कि चाहे वो लेट सीटिंग तक हो, वो लेट सीटिंग तक उसको मैनेज करके और रिलीज करके जाए। ये एक बेस्ट वे होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आपने इस तरह करना है। लेकिन इन केस में, अगर इस प्रॉब्लम में, अगर आपके पास किसी एनालिस्ट के पास टाइम नहीं है, ठीक है, सारे प्रायोरिटीज के काम कर रहे हैं, कोई वेयर हाउस का काम कर रहा है, कोई स्टाइल एरिया की प्रोडक्ट रिलीज करने में लगा हुआ है, कोई डेली के स्टेबिलिटी का काम कर रहा है, बिजी हर बंदा, तो फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। कभी भी आपने रिफ्यूज नहीं करना, ठीक है। फिर आपने बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिस एंड से आपके पास प्रायोरिटीज आ रही है उनके पास आप बता दें कि ये 4 काम आपके एरिया के, इंडस्ट्री के प्रेमिसेस के हमारे पास लगे हुए हैं, आप जो आप प्रायोरिटीज चाहते हैं हम वो कर देंगे, बताइए इसको रोक दिया जाए या इसको रोक दिया जाए। फिर क्या होगा कि डिसीजन डिवाइड हो जाता है आपका। आपने सेल्फ डिसीजन अगर आप स्ट्रांग ले लेंगे तो इस तरह प्रॉब्लम भी फेस होता है। इस तरह आप क्या करें कि उनको बता दें कि इन 5 काम में कौन सा काम आप प्रायोरिटीज पे चाहते हैं, मैं किसको रोक दूं। फिर वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि अगर वेयरहाउस के काम को रोक दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या किसी और एरिया के काम हो रहा है तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो रही है, या कोई और फिनिश का ग्रेनुलेशन एरिया के प्रोडक्ट पे काम हो रहा है तो उसको रोका जाए, या कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको रोका जाए। तो इस तरह आपका डिसीजन मेकिंग डिवाइड होता है, इससे बेस्ट वे डिसीजन सामने आता है। तो इस तरीके से आपने मैनेज करना है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, हर लोग बिजी हैं, बिल्कुल ऑक्यूपाइड है, तो फिर आपने प्रोडक्शन के एंड से प्रायोरिटीज पूछनी है कि अब आप बताएं किस काम को रोक के आपके काम को किया जाए। ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर, इस तरीके से अपने काम को आपने मैनेज करना है। रिफ्यूज कभी नहीं करना है कि नहीं मेरे लोग काम कर रहे हैं, ये मैं आज नहीं करूंगा कल करूंगा, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई करनी है जो सीनियर लेवल के लोग इंपॉर्टेंट। सेकेंड में, अगर जो आपके लोग अंडर सबॉर्डिनेट जो लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी से कोई प्रोडक्ट फेल हो गई, कोई प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आ गया ड्यूरिंग एनालिसिस और वो आपके पास आ रहा है कि बॉस ये मसला आ रहा है, क्या किया जाए, तो इसका क्या ऑप्शन है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि उस काम को आप रिपीटेडली अगेन एंड अगेन उस एनालिस्ट से करवाएं। आपने उस काम की जजमेंट को समझना है कि उस काम को जो कर रहा है प्रॉब्लम की नेचर क्या है, ठीक है। फिर ऑप्शन ये है कि उससे कहे कि इस काम को आपको छोड़ दिया जाए। अगर उस काम की प्रायोरिटीज ज्यादा नहीं है, अगर वो सेफ साइड पे 2 दिन में भी किया जा सकता है, उसका रिस्पॉन्स आपके पास देने के लिए 2 दिन भी है, 3 दिन भी, या नेक्स्ट डे भी आप दे सकते हैं, तो उस प्लानिंग को, एनालिस्ट की प्लानिंग को आप
उससे कहें कि इसको रिपीट करके शाम तक देख ले, अगर हो सकता है तो ठीक है उससे, ठीक है, अदरवाइज आप एनालिस्ट चेंज करें नेक्स्ट डे पे। ऐसा नहीं करना कि आपने उसी वक्त उसी टाइम को उस मटेरियल को उठा के किसी दूसरे एनालिस्ट को देना है, उसको यहाँ ले आना है। इससे क्या होगा कि दोनों एनालिस्ट की प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। या आप सपोर्टिवली उसके साथ किसी को लगा सकते हैं, अगर उस एनालिस्ट की प्लानिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है तो किसी को सेकंड वन एनालिस्ट को, सेकंड ऑपरेटर को, जो ऑपरेटर काम कर रहा था उसको कहा है कि इसके साथ सपोर्टिव में लग जाए ताकि प्रायोरिटी बेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं करना। या अगर आप इटसेल्फ उस चीज को देखना चाहते हैं तो उसके साथ देख लें, अगर दूसरे किसी के पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि हर बंदा ऑक्यूपाइड होता है किसी के काम की, किसी की प्लानिंग को बाय फोर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनालिस्ट की जॉब ऐसी है कि आपको रिलैक्स वे में काम करना चाहिए। अंडर प्रेशर जब आप रहते हैं तो आपके एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके पास आते हैं, अगर प्रायोरिटी प्रोडक्शन से फोर्स आती है तो उस काम को रिफ्यूज नहीं करना। प्लानिंग डेली की चेंज हो सकती है, याद रखिएगा, डेली प्लानिंग आपकी चेंज हो सकती है। किसी भी एनालिस्ट को आप प्रायोरिटी वाला काम दे सकते हैं डिस्कशन करके। अगर टाइम नहीं है तो फिर प्रोडक्शन से डिस्कस करेंगे, वेयरहाउस से डिस्कस करेंगे, कौन सा काम प्रायोरिटीज पे आप बोलेंगे। अगर कोई फेलियर का केस आता है तो नेक्स्ट डे पे आप कर सकते हैं। किसी दूसरे एनालिस्ट की प्लानिंग को फौरन से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि इन दी एंड एक चीज ये थी कि इस काम को, जो प्लानिंग डिस्टर्बेंस वाले काम और डेली प्लानिंग वाले काम कहाँ होती है, देखिए ये उन जगहों में होते हैं जहाँ पे मार्केटिंग वीक होती है, जहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि ये जो विद इन आवर और मिड ऑफ द डे, हाफ ऑफ द डे आपकी प्लानिंग चेंज करने वाले जो लोग होते हैं, ये उस जगह में हो रहा है जो आपकी छोटी इंडस्ट्रीज में होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कराची की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम आपको आते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली हो रहा होता है इस तरह। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो वीकली प्लानिंग होती है, एनालिस्ट के पास भी वीकली प्लान होता है और रिलैक्स वे में अपना वीकली काम करता है। उससे आप नीचे आ जाए तो डेली प्लानिंग होती है, उससे नीचे आ जाएंगे तो वहाँ प्लानिंग ही नहीं होती। वहाँ आप सुबह जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आज मुझे क्या मिलेगा, मुझे किस काम पे लगाया जाएगा, मुझे पास क्या ऑप्शन होगा। तो ये बिल्कुल वर्स्ट लेवल होता है वर्किंग का। तो मिनिमम आपके पास डेली प्लानिंग होनी चाहिए, मिनिमम, उससे नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। मिनिमम डेली प्लानिंग पे आप काम कर रहे हैं सीनियर लेवल पे, अगर इस तरह के प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो इसी वे में आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन बताए। कभी भी काम को रिफ्यूज नहीं करना। जब भी किसी काम को आप रिफ्यूज करते हैं आपका नेगेटिव इम्पैक्ट टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाता है। जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब आदमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।